जानते हैं। न्यूटन का बचपन बहुत तन्हा और उदास गुजरा। यह है मशरकी इंग्लैंड का इलाका लिंकनशायर और यह है इसका एक कस्बा ग्रैंटन। इस कस्बे के करीब ये जो घर आप देख रहे हैं इसे वुल्सथॉर्प मैनर कहते हैं। आज से तकरीबन 350 बरस पहले 1642 में क्रिसमस के रोज इसी घर में मशहूर जमाना साइंसदान सर आइजैक न्यूटन ने आंख खोली थी। लेकिन न्यूटन को अपनी पैदाइश से भी पहले एक बड़े सदमे का सामना करना पड़ा था। इसका अनपढ़ किसान बाप इसकी पैदाइश से 3 माह पहले ही दुनिया छोड़ गया था। न्यूटन की पैदाइश भी प्रीमैच्योर थी। पैदाइश के वक्त वो इतना कमजोर था कि इसकी मां और दूसरे लोगों को लगता था कि वो एक रोज भी जिंदा नहीं रहेगा, लेकिन न्यूटन जिंदा रहा। न्यूटन बचपन से ही गुर्बत और यतीमी का दुख झेल रहा था, लेकिन अभी 3 बरस का ही था कि इसे एक और सदमे से वास्ता पड़ गया। इसकी मां ने एक अमीर पादरी से शादी कर ली और न्यूटन को इसके दादा दादी के पास छोड़कर पिया देश सुधार गई। न्यूटन तन्हा रह गया। माँ बाप की जुदाई ने इसकी नफ्सियात पर गहरा असर डाला। वो सोशल लाइफ, घूमने फिरने और लोगों से मेल जोल बढ़ाने से दूर भागने लगा। न्यूटन ने तन्हाई को ही अपना दोस्त बना लिया और उम्र भर शादी नहीं की। न्यूटन नालायक तालिब इल्म था। न्यूटन जैसे साइंसदान के बारे में ये यकीन करना काफी मुश्किल है कि वो शुरू में एक निकम्मा तालिब इल्म था। पढ़ने से हो गया। इसे खेतों में हल चलाने से कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो पढ़ना चाहता था। फिर यूं हुआ कि न्यूटन का एक साबिक हेडमास्टर इसकी मदद को आया और इसने न्यूटन की मां को कायल कर लिया कि वो न्यूटन को पढ़ाई जारी रखने दे। न्यूटन को अगर यह मदद ना मिलती तो वो सिर्फ एक किसान बनकर रह जाता और साइंस की तारीख शायद मुख्तलिफ होती। ताउन की वबा ने कशिश सकल दरियाफ्त करवा दी। न्यूटन के दौर में ताउन की वबा की वजह से पूरा मुल्क लॉकडाउन हो जाता था। 1665 में इंग्लैंड में ताउन की वबा फैली तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने अपना कैंपस बंद कर दिया। न्यूटन भी अपना बोरिया बिस्तर समेटकर वापस वुल्सथॉर्प मैनर चला गया। इसके घर के गिर्द सेब के बहुत से दरख्त थे। वो एक रोज ऐसे ही एक दरख्त के पास बैठा था कि एक सेब को गिरता देखकर इसने कशिश सकल की थ्योरी दरियाफ्त कर ली। अगर इंग्लैंड में ताउन की वबा ना फैली होती तो शायद न्यूटन कैम्ब्रिज में ही बैठा रहता और कभी कशिश सकल दरियाफ्त ना कर पाता। बाद में न्यूटन ने अपने 3 मशहूर जमाना कवानीन हरकत या लॉज ऑफ मोशन भी पेश किए, जो कि जदीद फिजिक्स की बुनियाद है। रोशनी में रंगों की दरियाफ्त और नर्वस ब्रेकडाउन। न्यूटन का एक और कारनामा जिससे कम लोग वाकिफ हैं वो ये है कि इसने ये दरियाफ्त किया कि रोशनी मुख्तलिफ रंगों से मिलकर बनी है। इससे पहले रोशनी के मुतालिक ये समझा जाता था कि इसका रंग सफेद है और इसमें कोई और रंग शामिल नहीं है, लेकिन न्यूटन ने दरियाफ्त किया कि रोशनी यानी लाइट बहुत पेचीदा है और इसमें कई तरह के रंग शामिल हैं। इस काम के लिए इसने एक तारीक कमरे में रोशनी की एक किरण को मंशूर यानी प्रिज्म से गुजारकर दीवार पर इसका अक्स देखा। दीवार पर बहुत से रंग जाहिर हो गए। यूं पहली बार साइंस को मालूम हुआ कि रोशनी मुख्तलिफ रंगों से बनी है और इसके बाद रोशनी पर ज्यादातर तहकीकात न्यूटन की इसी दरियाफ्त के मुताबिक की गई। लेकिन रोशनी पर अपनी तहकीक की वजह से न्यूटन की कुछ लोगों से लड़ाई भी हो गई। इनमें रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन का एक अहम लीडर रॉबर्ट हुक भी शामिल था। इस शख्स को इतराज था कि न्यूटन ने इसकी तहकीक चोरी की है। न्यूटन को हुक के इल्जाम पर इतना गुस्सा आया कि इसने मजीद तन्हाई इख्तियार कर ली और काफी अरसे तक लोगों से मिलना जुलना बिल्कुल ही बंद कर दिया। इस तरह अपनी तहकीक के मामले पर इसकी एक मजहबी तंजीम से भी खत्तो किताबत हुई। इस तंजीम का ख्याल था कि न्यूटन की तहकीक इनके मजहबी ख्यालात से मुताबिकत नहीं रखती। कई बरस तक इस तंजीम से खत्तो किताबत के बाद न्यूटन इतना फ्रस्ट्रेट हो गया कि इसे नर्वस ब्रेकडाउन हो गया और इसने एक बार फिर तन्हाई और खामोशी की आदत छोड़ दी। कैलकुलस की तहकीक पर धोखा और रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन। न्यूटन एक अजीम साइंसदान था, लेकिन वो दूसरे साइंसदानों को खुद से आगे निकलते हुए नहीं देख सकता था। इसने धोखे से एक और साइंसदान की तहकीक अपने नाम कर ली। ये तहकीक रियाजी के एक मजमून कैलकुलस से मुताल्लिक थी। कैलकुलस की अहमियत का अंदाजा यूं लगाएं कि ये आजकल की तमाम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, इंजीनियरिंग और इकोनॉमिक्स की बुनियाद है। 1670 की दिहाई में मशहूर स्कॉलर गॉटफ्रेड लाइबनीज ने कैलकुलस पर तहकीक करके इसका एक तरक्की याफ्ता वर्जन तैयार किया था जो आज भी इस्तेमाल होता है। लेकिन जब न्यूटन को तहकीक का इल्म हुआ तो इसने एक हंगामा खड़ा कर दिया और ऐलान किया कि कैलकुलस पर सारी तहकीक तो मैंने की थी। न्यूटन सोना बनाने का तरीका ढूंढता रहा। न्यूटन को भी बहुत से लोगों की तरह दौलतमंद बनने का जुनून था। इसके दौर में फिलोसोफर्स स्टोन की कहानियां मशहूर थी, यानी ऐसा तस्वुराती पत्थर या केमिकल जो लोहे और सीसे को सिर्फ छूकर सोने में तब्दील कर सकता है। कीमियादान हजारों बरस से फिलोसोफर्स स्टोन तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कभी कामयाब नहीं हो सके। न्यूटन भी फिलोसोफर्स स्टोन हासिल करने की कोशिश करता रहा, लेकिन जाहिर है दूसरे साइंसदानों की तरह इसे भी कोई कामयाबी नहीं मिली। न्यूटन पार्लियामेंट का रुकन भी बना। न्यूटन 2 बार पार्लियामेंट का रुकन भी बना, लेकिन इसके लिए इसने कोई इलेक्शन नहीं लड़ा। दरअसल बरतानवी पार्लियामेंट में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की सीट रिजर्व थी। यूनिवर्सिटी का कोई भी नुमाइंदा 1 बरस के लिए पार्लियामेंट का रुकन भी बन सकता था। न्यूटन 1689 और फिर 1701 में 2 बार पार्लियामेंट का रुकन बना, लेकिन वो अपनी आदत के मुताबिक पार्लियामेंट में हमेशा खामोश ही रहता था। जब वो 1689 में पहली बार पार्लियामेंट का रुकन बना तो इसने 1 साल में सिर्फ एक जुमला बोला था। वो भी ये कि इसने एक मुलाजिम से कहा था, खिड़की बंद कर दो, मुझे सर्दी लग रही है। इसके अलावा वो पार्लियामेंट की कार्रवाई में बिल्कुल खामोश रहा। न्यूटन शाही टकसाल का इंचार्ज भी बना। न्यूटन को 1700 में भी पकड़ा गया और इसे फांसी हो गई। जालसाजों के खिलाफ कार्रवाई के दौरान न्यूटन का बहुत से जायंट पेशा अफराद से वास्ता पड़ा।
इसे कत्ल की धमकियां भी मिलती रहीं, मगर वो टस से मस नहीं हुआ और जालसाजों का एहतसाब जारी रखा। लेकिन एक बार न्यूटन पर यह इल्जाम भी लगा कि इसकी निगरानी में जो सिक्के बन रहे हैं उस स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं है। लेकिन जब एक ज्यूरी ने इस बात की तहकीक शुरू की तो न्यूटन ने ज्यूरी के सामने साइंसी बुनियादों पर साबित कर दिया कि ये सिक्के गैर मेयारी नहीं है, बल्कि इसने ये भी साबित कर दिया कि जिस आले की मदद से सिक्कों को चेक करके गैर मेयारी करार दिया जा रहा है वो आला ही खराब है। चुनांचे इस आले को हटा दिया गया और न्यूटन के तैयार करदा सिक्के बर्तानिया में राइज रहे। न्यूटन के लिए नाइट का खिताब। 1705 में बरतानवी मलका क्वीन एन ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का दौरा किया। इस दौरे में मलका ने न्यूटन को नाइट का खिताब दिया। इसके बाद आइजैक न्यूटन को सर आइजैक न्यूटन कहा जाने लगा। कहा जाता है कि न्यूटन को नाइट का टाइटल इसकी साइंसी खिदमात की वजह से नहीं मिला था, बल्कि न्यूटन के सियासी ताल्लुकात की वजह से दिया गया था। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एजाजी की सदारत करता रहा। ये और बात है कि वो इन मीटिंग्स के दौरान अक्सर ऊँघता रहता था। इसके अलावा इसने रॉयल मिंट में भी अपना काम जारी रखा। 31 मार्च 1727 को न्यूटन ने सोने के लिए आंखें बंद की और फिर कभी नहीं की। इसने नींद में ही दम तोड़ दिया था। वो जिसके घर वाले डर रहे थे कि ये एक दिन भी जिंदा नहीं रह पाएगा, वो 84 बरस भरपूर जिंदगी जीकर दुनिया से चला गया। न्यूटन को लंदन के मशहूर जमाना चर्च वेस्टमिंस्टर एबे में दफन किया गया है। इसी चर्च में बाद में चार्ल्स डार्विन और स्टीफन हॉकिंग भी दफन हुए। सेब का दरख्त। न्यूटन ने जिस सेब के दरख्त की वजह से कशिश शकल दरियाफ्त की वो आज मौजूद नहीं है। 1820 में एक तूफान के दौरान ये दरख्त गिर गया था, लेकिन ऐन उसी जगह पर एक और दरख्त उगाया जो आज भी मौजूद है। ये दरख्त वॉरेंटन में न्यूटन के घर के बिल्कुल करीब है। 2002 में मौजूदा बरतानवी मलका एलिजाबेथ दोम ने इस दरख्त समेत 50 दरख्तों को इंग्लैंड का विरसा करार देते हुए इनके तहफ्फुज़ का हुक्म दिया था। इस दरख्त के गिर्द बाड़ लगाकर इसे महफूज कर दिया गया है और आज भी सयाह यानी टूरिस्ट इसे देखने आते हैं। इसके अलावा कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के